नाजरीन, शाहिदा आंटी 6 महीने पहले पाकिस्तान से कनाडा आई हैं अपने बेटे इलियास और बहू तानिया के साथ रहने के लिए। ये लोग मिसिसागा में एक टाउन हाउस में रहते हैं। रिजवे ड्राइव से तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव पर वाक़ है इनका घर। और 2 बच्चे भी इनके साथ रहते हैं। फराज 8 साल का है और फारिया 5 साल की है। शाहिदा आंटी ने जिस किस्म का रवैया इनके बच्चों ने इनके साथ उस्तवार रखा हुआ है, उसके बारे में अपनी राय का इजहार किया है। अगर आपने पार्ट 1 to 5 देखा हो तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उनके बच्चे उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे। तो बताती हैं कि जब वो क्लिप जो 2 दिन से नहीं मिल रहा था, गुजरते गुजरते शाहिदा आंटी को किचन की दाईं तरफ उस अध खुले दरवाजे वाले कैबिनेट में दिखा जो सिर्फ तानिया इस्तेमाल करती है, तो शाहिदा आंटी को ये यकीन हो गया कि ये सब कुछ जो उनके साथ हो रहा है ये ऐसे ही नहीं हो रहा, बल्कि तानिया दानिस्ता तौर पर उनको तंग करने की कोशिश कर रही है। तो एक शाम जब बच्चे स्कूल गए हुए थे, इलियास दफ्तर में था, तो शाहिदा आंटी ने तानिया से कहा, बेटी यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। तानिया बैठ गई करते हुए, क्योंकि वो हमेशा इस मूड में होती है कि मुझसे बात ना की जाए, ख़ास तौर पे आप तो मुझसे बात ना ही करें। खैर, उनके साथ बैठ गई। शाहिदा आंटी ने कहा, तानिया देखो, अगर तुम ये समझती हो कि ये जो कुछ तुम मेरे साथ कर रही हो मैं समझ नहीं पा रही, या अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं अब ये यकीन कर रही हूँ कि 2 दिन पहले जब मैंने अपने बेटे से गिफ्ट मिला हुआ नया सूट पहना था और तुम किचन से चाय बना कर आ रही थी और मैं किचन अपनी दूध पत्ती बनाने के लिए जा रही थी, तो तुमसे गलती से मेरे ड्रेस के ऊपर चाय गिर गई थी, या जब पहली दफ़ा ये ड्रेस पहनकर मैं वॉशरूम से निकली थी और सोफ़े के ऊपर बैठी थी, उस रोज़ गलती से टमाटर सोफ़े पे पड़ा हुआ था, जब मैं नया सूट पहनकर उस पर बैठी और वो मेरे नीचे फिस गया, और गलती से मेरा वो क्लिप जो मैं पिछले 3 दिन से ढूंढ रही हूँ वो तुम्हारे कैबिनेट से मुझे मिला है। तो ये तुम्हारी भूल है बेटा, मैंने एक उम्र गुजारी है और धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए। मुझे सच और झूठ की परख है। तो मैं तुम्हें साफ साफ बता सकती हूँ कि तुम मुझे तंग कर रही हो। तो आप कुछ कहना चाहेंगी? तो तानिया कहती है कि अब जब आप समझ ही गई हैं तो हाँ, मैं आपको तंग कर रही हूँ। तो शाहिदा आंटी ने कहा, लेकिन क्यों, क्या चाहती हो मुझसे? तो तानिया कहती है, अब तक आपको मुझसे शिकायत थी, हालांकि मैं सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। मेरी कोशिश होती थी कि आप मुझसे कोई सवाल करें भी तो भी बस आपको मैं जवाब देने की हद तक आपके साथ बात करूं और मैं अपने काम से काम रखूं। मैं आपको कोई तंग नहीं कर रही थी, फिर भी आप मुझे बुरा समझती थी, फिर भी आपने बैकबाइटिंग की, आपने इलियास से मौका पाते ही मेरे ख़िलाफ़ बातें की। आपने इलियास को कहा कि मैं कामचोर हूँ, आपने इलियास को कहा कि मैं बच्चों पर ध्यान नहीं देती, आपने इलियास को कहा कि मेरी ड्रेसिंग सही नहीं है, मैं नमाज़ नहीं पढ़ती, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। आपका क्या ख़्याल है ये सारी बातें मुझे कैसे पता चली? तो शाहिदा आंटी का मुँह खुले का खुला रह गया। वो वाक़ई नहीं समझ पा रही थी कि इतना सब कुछ इसको कैसे पता है। ये तो वो बातें थी जो 2 मिनट मैंने पाकर इलियास से की थी। इसने तो सिर्फ़ आखिरी एक बात सुनी थी जब मैं कह रही थी कि कोशिश करो कि ये नमाज़ पढ़ा करे। क्योंकि उससे पहले तो ये गार्डन में से पुदीना काटने गई हुई थी। इसने तो सिर्फ़ आखिरी बात सुनी थी। इसको सारी बातें कैसे पता हैं जो मैंने इलियास से की हैं? मन ही मन में शाहिदा आंटी ये बात सोच रही थी, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो तानिया कहती है, अम्मी ये सारी बातें मुझे खुद इलियास ने बताई हैं कि आपने ये सब कुछ इलियास को कहा है। तब शाहिदा आंटी को समझ आई कि वो बेटा जिसके ऊपर मान था, जिसको अपना समझकर वो बातें बता रही थी, मकसद ये था कि वो अपने तरीके से इस तरह से अपनी बीवी से बात करे कि ये ना उसे पता चले कि ये बातें सास ने कही हैं, बल्कि इस तरीके से उससे कहे कि उसे ये लगे कि उसका शौहर उससे ये कुछ चाहता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि वो कपड़े ठीक नहीं पहनती, तो उसका शौहर ही उसको बोले कि तुम इस तरह से कपड़े पहना करो, या मॉडेस्टली ड्रेस हुआ करो,
या तुम नमाज पढ़ा करो, यार तुम बच्चों के ऊपर ध्यान दिया करो, उनको होमवर्क करवाया करो, ना कि वो मेरा नाम इस्तेमाल करके उसको बताए, क्योंकि इस तरह से तो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रतें और बढ़नी ही थीं और वो बढ़ीं। तो इतना बेवकूफ़ है मेरा बेटा, शाहिदा आंटी ये सोच रही थी। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था तानिया को देने के लिए। वो आंखें झुकाए अपनी गोद की तरफ देख रही थीं और सोफ़े के ऊपर सिमट कर बैठ गईं। तो तानिया कहती है, अम्मी जब आपको मुझसे इतनी सारी शिकायतें थीं उस वक़्त, जब मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करती थी, अपने काम से काम रखती थी, तो अब मैं आपको बन के दिखाती हूँ वो तानिया जो वाक़ई बला है। क्योंकि आपने इलियास को ये कहा ना कि ये बला है, तो अब मैं आपको बला बन के दिखाती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक बुरी बहू होती कैसे है। अम्मी मैं आपको तंग करने पर आऊँ ना सही तरह, तो आपका जीना मुश्किल हो जाए और आप भागना चाहें और आपको भागने का रास्ता ना मिले। मैं आपको उस हद तक नाको चने चबवा सकती हूँ। I do not understand why you constantly interfere in my life. You have no right to do this. तानिया कहती है, आपको अंदाज़ा नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो शाहिदा आंटी कहती है, बेटा ना मैंने कहा कि तुम अच्छी हो, ना मैंने कहा तुम बुरी हो, मैंने सिर्फ अपने बेटे से बात की। तो तानिया कहती है, मैं बहुत अच्छी हूँ, अगर मैं अच्छी ना होती तो पता है क्या होता। अब शाहिदा आंटी डर गई, क्योंकि किस किस्म की बातें करने लग पड़ी थी। तो उन्होंने पूछा, क्या होता। तो तानिया कहती है, अगर मैं अच्छी ना होती तो उस रोज़ जो चाय आपके ऊपर गिरी थी वो ठंडी ना होती। ये सुनकर शाहिदा आंटी के होश उड़ गए कि इसका दिमाग किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये कहना क्या चाहती है? ये कहना ये चाहती है कि वो इसकी अच्छाई थी कि वो चाय रूम टेम्परेचर पर थी, यानी वो गर्म भी हो सकती थी। मतलब ये इस तरह से सोच रही है। मजीद तानिया कहती है, मैं बहुत अच्छी हूं, क्योंकि अगर मैं अच्छी ना होती तो उस रोज आपके नीचे फिस कर जो खराब हुआ वो बासी टमाटर ना होता। शाहिदा आंटी कहती है कि क्या होता। तानिया कहती है, वो किसी टूटे हुए ग्लास का कांच भी हो सकता था। सुनकर तो शाहिदा आंटी के तोते उड़ गए कि ये कहना क्या चाह रही है, कि इसकी शराफत और अच्छाई है कि इसने सोफे पर मेरे बैठने से पहले खराब टमाटर रख दिया था ताकि मैं उसके ऊपर बैठूं और मेरी कमीज खराब हो जाए। यानी ये भी कर सकती थी कि कोई ग्लास तोड़कर उसका कांच रख देती, और फिर क्या होता। फिर तानिया कहती है, मैं तो बहुत अच्छी हूं, आप चल फिर रही हैं, खा पी रही हैं, ये इस बात का सबूत है कि मैं अच्छी हूं। तो शाहिदा आंटी कहती है, वरना क्या होता। तो तानिया कहती है, जिनकी बहुएं अच्छी नहीं होती उनके फर्श चिकने होते हैं। तानिया आंटी को समझ ना आई कि ये क्या कहना चाह रही है। फर्श क्या कहा, मतलब फर्श चिकने, क्या मतलब चिकने फर्श। तो तानिया कहती है, आखिर कितनी देर लगती है चलते 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 स्लिप हो जाने में। ऐसे करती है, अच्छा भला एक बंदा चल रहा हो, चलते 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 स्लिप हो जाने में। शाहिदा आंटी को समझ ना आई, मतलब स्लिप कैसे। तो तानिया कहती है, फर्श पर कभी कभार कोई तेल शेल गिर जाता है, कोई चिकनाई, कहीं पेट्रोलियम जेली लगी हुई हो सकती है। तो शाहिदा आंटी कहती है, पेट्रोलियम जेली का फर्श पे क्या काम। तो तानिया कहती है, मैं गंदी बहुओं की बात कर रही हूँ। उनके घरों में जब सासें होती हैं तो फर्श पर पेट्रोलियम जेली लगी हो सकती है, फर्श पर तेल गिरा हुआ हो सकता है, क्योंकि वो बुरी बहुएं होती हैं। मैं तो अच्छी हूँ, मेरे फर्श पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मेरा फर्श साफ सुथरा है, ये मेरी शराफत और अच्छाई की दलील है। अगर मैं अच्छी ना होती
तो अब तक आप फर्श पर स्लिप हो चुकी होती और आपका घुटना डिसलोकेट हो सकता था। तानिया कहती है, आप चलती फिरती है ना घर में, इधर से उठती हैं, उधर जाकर बैठती हैं, उधर से उठती हैं, किचन में चली जाती हैं, किचन से उठती हैं, बालकनी में चली जाती हैं। बस शुक्र किया करें, बहुत है बस। तानिया बेगम के महल में आप चल फिर रही हैं, इसी को गनीमत जाने। और अम्मी, मैं कनाडा में हूँ, ये भूल जाएं कि इलियास किसी भी तरह से मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकता है या इलियास मुझसे ऊंचे लहजे में बात कर सकता है। खैर, इलियास ने तो वैसे ही कभी नहीं करनी थी, मैं जानती हूँ उसको, पाकिस्तान में भी होते तब भी ऐसा कुछ नहीं होना था। लेकिन एक बात याद रखें कि वो बेटा जिसको आप बड़ा 30 मार खान समझती हैं, उसको मैं एक मक्खी से ज़्यादा कुछ नहीं समझती। जब चाहूँ मक्खी मार से उसको पटक के रख दूँ। उसने अपनी कमाई से अब तक जितने भी एसेट्स बनाए हैं वो सब के सब मेरे नाम हैं। मेरे साथ जरा टेढ़ा हुआ तो मैं उसको गलियों में रोल दूंगी। शाहिदा आंटी को तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। आखिर ऐसा था तो था क्यों? पैसा भी वो कमा रहा है और एक एक चीज बीवी के नाम पर ले रहा है, सारे बैंक उसके भर रहा है, तिजोरियां उसके भर रहा है, तो बीवी उसके साथ बिल्कुल मुखलिस नहीं है। आखिर मेरे बेटे के ऊपर ऐसा कौन सा तिलिस्म हुआ है? I don't believe it. अम्मी, आपको ये समझना पड़ेगा, ये मेरा घर है और मैं इसमें अपनी मर्जी से रहूंगी। आई लिव लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स। वो वक्त गया, उसको आप भूल जाएं। आप ये सोचती होंगी कि मैं इसको अपने मोहल्ले से ब्याह कर लाई थी तो इसको तो उसी तरह से बिहेव करना चाहिए जिस किस्म के ख़ानदान से उठ के आई है। मैं उस मोहल्ले को भी भूल चुकी हूँ और अपने ख़ानदान को भी भूल चुकी हूँ। मैं एक नए माहौल में आ गई हूँ और मैंने इसको दिलो जान से कबूल कर लिया है और मुझे ये जो आज़ादी मिली है मुझे बहुत प्यारी है। तो मैं अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीना चाहती हूँ। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके ऊपर आइंदा ठंडी चाय ना गिरे या आपके नीचे नेक्स्ट टाइम कोई घिया, कद्दू, तोरी या प्याज ना रखा जाए, या आपकी इस बार तो क्लिप गुमा था, अगली दफ़ा आपकी अंगूठी गुम सकती है, तो बेहतर होगा कि आप अपने काम से काम रखा करें और इस मौके की तलाश में ना रहा करें कि आपको इलियास के साथ थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो आप मेरी बुराई उसके साथ कर सकें, क्योंकि आपका शहजादा इलियास वो तो मेरी उंगलियों पर नाचता है, बल्कि मेरे पैरों का घुंघरू है। ये सब कुछ सुन के शाहिदा आंटी की आंखों में आंसू आ गए और उनकी घिघी बन गई। वो हिचकियों से रोने लगी। उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि इतना लायक फायक काबिल उनका बेटा क्यों इतना थले लग गया है अपनी बीवी के, और उसकी बीवी उसकी गैर मौजूदगी में उसके बारे में किस तरह की बातें करती है और अपने दिल में उसके लिए किस तरह के ख्यालात पालती है। मतलब टके की इज़्ज़त नहीं करती अपने शोहर की। अब तक तो उनको लगता था कि खाली उनके साथ बदतमीज़ है, लेकिन अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा था कि वो अपने शोहर के साथ भी मुनाफकत करती है। दर हकीकत वो उसको अपने पैरों का घुंघरू समझती है और मुंह पर उसके साथ मीठी बनी हुई है और उसके ऊपर जान छिड़कती है। तानिया कहती है, अगर आप चाहती हैं कि मैं अच्छी बनी रहूं जैसी मैं अब तक हूं, तो अब आपको उसकी कुछ कीमत चुकानी होगी। तो शाहिदा आंटी कहती हैं, अल्लाह खैर करे। वो क्या? तो तानिया कहती है, अब तक तो आप ये सोच रही थी कि आपको किसी तरह कोई चांस मिल जाए कि आप इलियास के साथ अकेली हो और आप मेरी बात करें। अब जब मैं आपको कहूं, आपको डाइनिंग टेबल से उठ जाना होगा। शाहिदा आंटी कहती है, मैं समझी नहीं। तो तानिया कहती है, रात को जब हम खाना खा रहे होते हैं, इलियास, मैं, आप, फराज और फारिया, मैं इलियास के साथ अपने प्लान्स बनाना चाहती हूँ, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली डाइनिंग टेबल पर बैठी रहती हैं खाना खा कर भी। तो शाहिदा आंटी चुप। तानिया कहती है, आइंदा से मैं ऐसे करूंगी और इसका मतलब होगा कि आप उठ जाएं। क्यों उठे? ताकि मैं अच्छी बहू बनी रहूं।
ये कहकर नाजरीन तानिया तो वहां से उठकर चली गई, लेकिन शाहिदा आंटी के दिमाग में बहुत से सवालात छोड़कर चली गई कि इसके कहने का मतलब क्या है, इसका दिमाग क्या क्या सोच सकता है, और अगर ये अभी तक इसके बकौल अच्छी बहू बनी हुई है तो क्या कोई ऐसा लम्हा आएगा कि ये फौरन से बुरी बन जाएगी, और अगर ये बुरी बन गई क्या मेरी हड्डियां सलामत रहेंगी, और अगर ये बुरी बन गई तो फिर मेरा क्या होगा। नाज़रीन, शाहिदा आंटी को ये तो अंदाज़ा था कि तानिया उनको पसंद नहीं करती, और ये भी अंदाज़ा था कि वो जितना सा सुधार उनके माहौल में लाना चाहती हैं तानिया उसको भी मुदाखलत मानती है। लेकिन तानिया का ये रूप वो पहली दफ़ा देख रही थी, जिस तरह से वो आंखें मटका मटका के बातें कर रही थी और होंठ टेढ़े कर कर के बातें कर रही थी और उंगलियों को ऐसे ऐसे कर रही थी बात करते हुए, तो उनको पहली दफ़ा तानिया के रूप में एक नफसियाती औरत दिखाई दी जो बदले की आग की जलन में सुलग रही है। तो जब से ऐसा हुआ है नाजरीन, शाहिदा आंटी बस अब खामोश खामोश रहने लग पड़ी हैं। कोशिश करती हैं कि तस्बीह पढ़ लें और किसी से कोई बात ना करें और अपने कमरे तक ही महदूद रहने लग पड़ी हैं। पहले ऐसे करती थी कि कम से कम टीवी लाउंज में बैठती थी और फराज और फारिया से बात करती थी जो उनके पोता और पोती हैं 8 और 5 साल के। लेकिन जब से ये लास्ट इंटरेक्शन हुआ है उनका तानिया के साथ, वो बिल्कुल अपने कमरे में महदूद होकर रह गई हैं। ये सोचती रहती हैं कि मैं बेटे को बताऊं या ना बताऊं। कभी उनको लगता है कि अगर मैं बेटे को बताऊं तो शायद वो अपनी बीवी को समझाए, लेकिन फिर वो सोचती हैं कि बेटे ने पहले की तरह बेवकूफ़ी की और मेरी बात मनोअन उसी तरह से जैसे मैं उसको बता रही हूँ उसने उठाकर तानिया को बता दी, तो शायद मेरा इस घर में जीना मुहाल हो जाएगा। इस वजह से वो इंतहाई तज़बज़ब का शिकार हैं कि उनको क्या करना चाहिए। उस रात नाजरीन जब ये लोग डिनर कर रहे थे तो अभी शाहिदा आंटी ने आधे चावल ही ख़त्म किए थे प्लेट में से कि तानिया ने किया। शाहिदा आंटी फौरन से खाते खाते उनके हलक में फंस गया। उन्होंने पानी का ग्लास पिया, चेयर पीछे की और अपने कमरे में चली गई चलते चलते। इलियास कहता है, इनको क्या हुआ? 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ खाना खाते खाते बीच में छोड़ के चली जाती हैं। तो तानिया कहती है, बस छोड़ें इलियास, उम्र का असर है, बेजारगी आ जाती है इस उम्र में। लेकिन नाजरीन, वो तो शाहिदा आंटी को ही पता था कि वो क्यों छोड़ छोड़ के जा रही थी खाना। नाजरीन, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बताऊं। अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि पिछली वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था कुछ लोग कह रहे थे कि ये सास वाकई बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रही है, इतनी मुदाखलत कोई बहू पसंद नहीं करती, शाहिदा आंटी को चाहिए कि अपने काम से काम रखें। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद क्या आपको वाकई लगता है कि शाहिदा आंटी हैज़ क्रॉस्ड अ लिमिट, या आपको लगता है कि तानिया वाकई एक शैतान सिफ्त औरत है और बहुत बुरी है, बहुत बुरी बहू है? क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। नाजरीन, जो भी कहें, मुझे पता है कि ऑडियंस में से कुछ लोग कहेंगे कि शाहिदा आंटी को भी वाकई अपने काम से काम रखना चाहिए था और उसके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शाहिदा आंटी ने अपने बेटे पर भरोसा करके उसको ये बातें कही थी एक बड़ा होने की हैसियत से, क्योंकि अगर वो ये चाहती हैं कि उनकी बहू नमाज़ पढ़े, बेटा नमाज़ पढ़े, सब नमाज़ पढ़ें, तो वो ठीक सोच रही हैं। अगर वो ये चाहती हैं कि घर में एक डिसेंट माहौल हो, घर में जो माँ है जो जॉब भी नहीं कर रही, उसके पास सारा वक्त होता है, वो बच्चों के होमवर्क पर तवज्जो दे और उनको कुरान पढ़ना सिखाए और ख़ुद भी राह रास्त पे आए, तो आखिर बड़ों को इतना भी कहने का अगर हक हासिल नहीं है, forget for a moment कि वो सास हैं, forget about it, just think of her as an elder person जिसमें wisdom है, जिसके आगे ज़िंदगी की हकीकत अयां हो चुकी है। हो सकता है अपनी जवानी में वो भी इसी तरह से बेपरवाह सी रही हों, लेकिन वक्त के साथ अल्लाह के हुक्म से उनमें वो अक्ल व शऊर आ गया है। तो बीइंग सिविलाइज्ड एंड गाइडेड, शी वांट्स हर फैमिली ऑल्सो ऑन द राइट पाथ। तो ऐसे में अगर वो अपने बेटे पर भरोसा करके उसको ये समझा रही हैं कि बेटा तुम अपनी बीवी को इस तरह से समझाओ कि उसको बुरा भी ना लगे, लेकिन वो नमाज़ पढ़ने लगे, उसको आहिस्ता आहिस्ता तरगीब दो,
अब बेटा उनका इतना कच-फ़हम है कि उसने अपनी माँ की कोई इज़्ज़त नहीं रखी, उसने बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली अपनी बीवी को बता दिया कि ये सब इंस्ट्रक्शंस माँ की तरफ से आई हैं, तो बहू को तो बुरा लगना ही था। तो इसमें मेरे ख़्याल में जो सबसे ज़्यादा मुर्दे इल्ज़ाम है, जिसको सेंट्रली एंड स्क्वेयरली इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, वो इलियास है। जिसमें कोई सेंस नहीं है ये रिलेशनशिप्स को मैनेज करने की। हो सकता है अपने काम में बहुत अच्छा हो, इसी वजह से वो इतना पैसा कमाता है कि एक बंदे की इनकम से पूरा घर चल रहा है। मिसिसागा में टाउन हाउस रेंट में वो रह रहे हैं और इतनी अय्याशी के साथ रह रहे हैं, तो गॉड नोज़ में भी कोई 8-9 हज़ार डॉलर की जॉब होगी उसकी। बट ऑन द अदर हैंड वो इतना बेपरवाह है रिलेशनशिप्स मैनेज करने में कि घर में खिचड़ी पक रही है और माँ पर ज़मीन तंग हो रही है और उसको एहसास ही नहीं है, वो बीवी के ऊपर लट्टू हुआ है। और ऐसी बीवी वाकई ये जो इतनी दीदा दुलेरी है, बेबाकी है, ये उस पूरे घराने के हक़ में अच्छी साबित नहीं होगी लॉन्ग टर्म। क्योंकि आज तो उस बीवी को सिर्फ़ अपनी अय्याशी की है और उसको है कि मेरी पर्सनल स्पेस में कोई ना आए, मेरे फ्रीडम को कोई ज़च ना करे। लेकिन जिन चीज़ों की निशानदही शाहिदा आंटी ने की, अगर बैठकर सोचा जाए और अक्ल को हाथ मारा जाए, तो समझ आती है कि उन्होंने कोई गलत बातें नहीं की थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी औलाद के पास रहने से बेहतर है कि बंदा पाकिस्तान वापस जाकर दूसरा बेटा या बेटी है उसके साथ रह ले, या जितनी भी उम्र हो, कुछ और समझ ना आ रहा हो तो झाड़ू मार के किसी के बर्तन मांज के इज्जत के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ 200 रुपए कमा के बंदा अपनी इज्जत की रोटी खाए, बजाय इसके कि इस तरह के लोगों के ताने सुने और इनकी बातें सुने और इस तरह की औलाद के रहमो करम पर हो। तो नाज़रीन, मेरा तो यही ख्याल है। आप लोग क्या समझते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।